कैसे हैं दोस्तों? यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास ये वीडियो आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है वीडियो, इसकी इज्जत करें, मान सम्मान करें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के सामने ही आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है माता पिता भाई बहन सबका न्याय अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग चाल चल रहा है, अलग अलग सोच विचार हैं, अलग अलग काम हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा सिर्फ उद्धार उसी का होगा। ये नहीं कि पिता ने विश्वास कर लिया तो बच्चों का उद्धार हो जाएगा और बच्चे पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो विश्वास करेगा सिर्फ उसी का उद्धार हो जाएगा और बच्चों का न्याय उनकी चाल चलन के अनुसार किया जाएगा। विषय हमारा है यीशु का आगमन। यूहन्ना 1:14 कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा होती है। प्रिय भाइयों बहनों, यह वचन में बाइबल की सबसे अद्भुत सच्चाइयों में से एक बताता है। यहाँ वचन से अर्थ यीशु मसीह है। बाइबल बताती है कि यीशु संसार की रचना से पहले भी थे। वे केवल एक अच्छे मनुष्य या आवश्यकता नहीं थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। ये बात सही है, क्योंकि एक समय की बात है जब यीशु मसीह जी उठने के बाद सब चेलों को दिखाई दिया। चेलों ने विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह का जो थोमा था वो विश्वास नहीं किया चेला ने। यीशु का चेला थोमा कहने लगा जब तक मैं देख ना लूं, हाथ पैर उंगली डाल ना लूं, उसके शरीर के अंदर जो कीले ठोके गए थे उसके अंदर ना डालूं, विश्वास तभी मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह प्रकट होते हैं, थोमा से कहते चल उंगली डाल। ये बड़ी सच्चाई है। वचन कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। दोस्तों, अब्राहम से पहले प्रभु यीशु मसीह थे, मूसा से पहले प्रभु यीशु मसीह थे। वचन यहाँ पे कहता है यूहन्ना से पहले प्रभु हमारे यीशु मसीह थे, उन्होंने सब कुछ बनाया है, उसी की रचना है। वचन कहता है वचन देहधारी हुआ, यानी वचन देहधारी हुआ। देहधारी मतलब क्या होता है? वचन परमेश्वर है और वचन देहधारी हो गया, यानी मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया। ये वचन यीशु मसीह जो सब कुछ बनाया है, सब कुछ रचा है, सब कुछ उसने अपने वचन से जो कहा वो मुँह से वो होता चला गया। और परमेश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं वो भविष्य के लिए अच्छाई करते हैं। जो भी करेंगे अच्छाई ही करेंगे और यीशु मसीह के सामने दीन बन जाएं, नम्र बन जाएं। अपने आप को यीशु मसीह के हवाले छोड़ दीजिए और अपने आप पे दिमाग मत लगाइए, सारा भार यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। वचन कहता है जब संसार में पाप डूब गया, यानी जब संसार पाप में डूब गया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, तब परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु ने मनुष्य का शरीर धारण किया। उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, उन्होंने दुख सहा, लोगों का तिरस्कार झेला और अंत में हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गई। ये बात सही है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक किया, थूका, थप्पड़ मारे, बेइज्जती की, संसार ने उसे क्या क्या ठुकरा दिया, लेकिन हमने उसे अपनाया। उसके घर के लोग, इजरायली लोग ही ने यीशु मसीह को ठुकराया, धोखे उसे पकड़वाया, कीले ठोकवाए, दर्द सहा, लहू बहाया सिर्फ हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंत काल का जीवन बिताएं, हम जन्नत जाएं, हम स्वर्ग जाएं, हम यीशु मसीह के घर जाएं दोस्तों, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है और लूसीफर हमें मारना चाहता है, शैतान हमें नरक में भेजना चाहता है। लेकिन आप ध्यान से रहें, परमेश्वर के वचन पे चलते रहें। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही जीवन है दोस्तों। वो आपके हर एक धन दौलत की सुरक्षा करेगा, आपकी बीमारी की सुरक्षा करेगा। आज हमारे लिए शिक्षा, यदि यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए तो क्या हम उनके लिए अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं? छोड़ दो पाप, गंदी सोचना, देखना, लड़ना, झगड़ना। अगर यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहा सकते हैं तो धरती पर जो हम अनर्थ काम कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए छोड़ नहीं सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो क्या हम उनके लिए अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। जब परमेश्वर ने हमें बचा लिया है तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना चाहिए। तो आइए हम उन वचनों पर विश्वास करें, उनके मार्गों पर चलें और उनके प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करें। यही यीशु के आगमन का वास्तविक उद्देश्य है। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन से दूर नहीं है। जो विश्वास ने उन्हें पुकारते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है दोस्तों। आपके साथ परमेश्वर रहता है, आपके जीवनों के साथ परमेश्वर रहता है। और आपकी निंदा बदनामी जो लोग करते हैं,
आप परेशान ना हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपके भविष्य को बदलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास अभी तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। दोस्तों, जैसे खुदा ने हमसे प्यार किया वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे के गुनाहों को ढांपना चाहिए, बदनामी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुन लिया है। इसीलिए सत्य के पास आइए, सत्य परमेश्वर है, बाकी सब झूठे हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने बेटे को ही हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे लिए लहू बहवा दिया, ताकि हम उस घर को जाएं, उस जन्नत को जाएं जहाँ पे पापी लोग नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ही जा सकते हैं, बाकी वो लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे उद्धार नहीं होगा, और जब तक उसकी राहों पर नहीं चलेंगे हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। जब तक हमारे मन शुद्ध नहीं होंगे, हमारे जीवन शुद्ध नहीं होंगे, हम परमेश्वर को कतई नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। और हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, हमें उसकी राहों पर चलना पड़ेगा, हमें उसके वचनों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें सत्य पर चलना पड़ेगा, हमें मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है सत्य हूँ, मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। यह वचन हमें पूरे संसार का सार है। यीशु का आगमन किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य पाप में नष्ट हो जाए और नरक जाए, यानी पहले नरक क्यों जा रहे थे, क्योंकि लूसीफर ने फल खवा दिया था आदम हवा को, तो जो लोग पाप कर रहे थे वो नरक में जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए जान दी, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि बेटा लहू बहाए और हमारा जीवन बच जाए, हम बच जाए। दोस्तों, हम नरक न जाने पाएँ, हम इस संसार के सदृश ना बने जो शैतान हम पर नरक में हमें ले जाने के लिए तुला हुआ है। वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यीशु ने अपने जीवन और बलिदान के द्वारा हमें उद्धार का मार्ग दिया। तो यह वचन हमें हर व्यक्ति को निमंत्रण देता है कि वह यीशु पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम जाति भाषा या नहीं देखता, उनका प्रेम हर व्यक्ति के लिए है। यानी यीशु मसीह ये नहीं देखते कि आप चमार जाति के हैं, धोबी हो, पासी हो, धानुक हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, ये नहीं देखते। जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, ईमान लाएगा, बात मानेगा, उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उसके जीवन में जल की नदियाँ फूट निकलेंगी, उसकी हर इच्छा पूरी होगी, उसकी ज़िंदगी बदलेगी, उसकी लाइफ बदलेगी, और उसके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, अद्भुत काम होंगे, मिराकल होंगे, और आपकी ज़िंदगी परमेश्वर बदल के रख देंगे। इसीलिए उसके सच्चाई पर मार्ग पर चलिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए अपना स्वर्ग तक छोड़ दिया, सुख विलास तक छोड़ दिया, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल का जीवन बिताएं। यहाँ पे परमेश्वर का जो अगला वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये खास आपके लिए है। यूहन्ना 8:12 कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अंधकार कौन है, शैतान अंधकार है, और वो शैतान सबको अंधकार में लेके जाना चाहता है, अथाह कुंड में लेके जाना चाहता है। जो शैतान के पीछे चलेगा वो अंधकार में चलेगा, और जो प्रभु के पीछे चलेगा वो ज्योति में चलेगा, क्योंकि ज्योति परमेश्वर है, वो हमें उजाला देता है, हमारे घाव पर पट्टी बांधता है, जो जख्म है उन पर मरहम लगाता है, ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। दोस्तों, हमारा यीशु मसीह ही है जो अपने लहू बहाकर हमसे प्रेम किया, हमें उद्धार का मार्ग दिखाया, हमें अनंत काल का जीवन में पहुंचाया। दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हम पाप करते करते, गुनाह करते करते मर जाते। और वचन कहता है, बिना लहू बहाए, ये जो हमारे अपराध हैं, काले पीले नीले, जो हम रात को करते हैं, वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती है।
यानी जब तक लहू नहीं बहाया जाएगा, जैसे पुराने नियम में लहू जब वेदी पर छिड़का जाता था तब यहोवा पापों को डिलीट करता था, परमेश्वर पापों को माफ करता था। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूँ। जब यीशु संसार में आए तब उन्होंने स्वयं को जगत की ज्योति कहा। अंधकार पाप है, भय, भ्रम और निराशा का प्रतीक है। यीशु उस प्रकाश के समान है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। शैतान आपको पाप में गिराएगा, क्लब में लेके जाएगा, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान, लड़कीबाजी करवाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए सिखाते हैं ताकि हम स्वर्ग जाएं, नरक ना जाएं। जो व्यक्ति उनके वचनों के अनुसार चलता है उसके जीवन में आशा, शांति और सच्चाई आती है। इसका अर्थ यह है नहीं कि उसके जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। यानी यीशु पर विश्वास कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं होगे, कभी गरीबी नहीं आएगी, नौकरी नहीं छूटेगी, ये नहीं दोस्तों, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में यीशु उसका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हमें केवल यीशु को जानना वह नहीं बल्कि उनके पीछे चलना भी सीखना चाहिए। यानी वचन कहता है मैं उतनी परीक्षा लूंगा, सीमा से बाहर किसी की परीक्षा नहीं लूंगा, मैं उतनी ताड़ना करूंगा कि तुम सह सको। यानी परमेश्वर एक व्यक्ति की उतनी ताड़ना देता है, उतनी परीक्षा लेता है कि जितनी एक मनुष्य उसको सह सके। यानी आपका ये घर है, मकान है, नौकरी है, ये सब छूट ना जाए, इतनी आपकी परीक्षा भयंकर नहीं लेगा परमेश्वर कि आप बर्बाद हो जाओ, कि आप नाश हो जाओ, आप किसी लायक ना रहो। ऐसा आपको नुकसान परमेश्वर नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। परमेश्वर मार्ग है, वो आपको हर एक बुराई से बचाएगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके जीवन में आशा लाएगा, उम्मीद लाएगा, संकट के दुख दूर करेगा परमेश्वर। आपको क्या करना है? यहोवा को पुकारना है। हम क्या करते हैं, दुख में जब होते हैं तो किसी और को पुकारते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें यीशु मसीह के साथ रहना है, हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में समय बिताना है दोस्तों। तो चलिए जी अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए हम लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालेलुया। तो चलिए अगले कदम की तरफ हम वचन की तरफ प्रकाश डालते हैं। यहाँ पे वचन कहता है यूहन्ना 6:38, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करने आया हूँ दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि स्वर्ग में आनंद से रहते, खुशी से रहते। क्यों हमारे लिए कीले ठुकवाए, क्यों हमारे लिए जान दी, क्यों हमारे लिए लहू बहाया, उनको क्या पड़ी थी? क्यों? क्योंकि शैतान जो सबको नरक में लेके जा रहा था, उसका जो सिंहासन मजबूत हो रहा था और परमेश्वर की बनाई हुई जो भेड़ें हैं वो नरक में जा रही थी, भटकी हुई थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ, जो भटक गई हैं, जो खो गई हैं, मैं उनको ढूंढने आया हूँ, मैं उनको बचाने आया हूँ, मैं उनकी रक्षा करने आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:9 कहता है सच्ची ज्योति जगत में आई और वचन देनदारी हुआ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर में प्रकाश पाना। यूहन्ना 12:6 में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मेरे पर विश्वास करे वो अंधकार में न चले। ये बात से जो प्रभु विश्वास करे, मसीह विश्वासी, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, कभी भी उसके अंदर निराशापन नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, कभी भी उसके अंदर जो गुस्सा जलन तो आएगा लेकिन वो पाप करने का मन नहीं करेगा विश्वासी का। वचन कहता है दोस्तों यूहन्ना 14:10-20 यह पुस्तक इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र। ये बाइबल जो लिखी गई है ये इसलिए लिखी गई है ताकि हम विश्वास करें। और ये अगर बाइबल नहीं होती हम तो कैसे विश्वास करते दोस्तों? हम कैसे विश्वास करते? बाइबल इसीलिए लिखी गई ताकि हम विश्वास करें कि परमेश्वर का जो बेटा है यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को बचाइए, अपने प्राणों को बचाइए, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है दोस्तों, वो सेनाओं का यहोवा आ रहा है। यूहन्ना 18:37 कहता मैं इसलिए उत्पन्न हुआ और इसलिए जगत में आया कि सत्य की गवाही दूं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। बाकी सब झूठे हैं, आपको फंसाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लालच में डालेंगे, आपको पाप में गिराएंगे। लेकिन सत्य कौन है? सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी ज़िंदगी के साथ है। आपकी लाइफ परमेश्वर बदलेगा, आपके जीवन में काम परमेश्वर करेगा। आपको चिंता करने की बजाय परमेश्वर भरोसा रखना है। यीशु मसीह मार्ग है,
यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह ही सब कुछ है और आपकी हर बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा। यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को आज डिलीट करने जा रहा है। तो धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के साथ रहें और आपको जीवन भर चंगाई परमेश्वर देंगे, जीवन भर छुटकारा परमेश्वर देंगे और सारी समस्याओं को परमेश्वर आपके शरीर से दूर करेंगे और आपको परमेश्वर चंगा करेंगे, क्योंकि वो चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन्हें चंगा कर, इन्हें शुद्ध और पवित्र कर, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, इनकी हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से जल के राख हो जाए। अच्छी नींद दीजिए। आमीन।